लास्ट वीडियो में हमने दो इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था, MACD एंड VWAP। और मैंने आपको बोला था हमारा जो अगला स्टेप होगा चार्ट पैटर्न्स की तरफ, वहां पे ये दोनों आपके काफी काम पे आने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि MACD स्पेसिफिकली जो इनमें से था वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब मार्केट में जो चल रहा है या जो होने वाला है MACD आपको थोड़ा लेट इंडिकेशन देता है। आज का डिस्कशन भी इंडिकेटर्स के ऊपर ही है, लेकिन ये इंडिकेटर काफी स्ट्रॉन्ग भी है और काफी अलग भी है। इसीलिए काफी सारे ट्रेडर आपको देखने मिल जाएंगे जो सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। हालांकि मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक इंडिकेटर को लेकर कभी भी ट्रेड करो, क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन ये इंडिकेटर काफी अनोखा भी है और ये इतना अलग है कि कभी कभी आपको दिखेगा कि ये इंडिकेटर मार्केट के अगेंस्ट ही कुछ बोल रहा है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस इंडिकेटर के ऊपर भरोसा कर सकते हो मार्केट में आपको जो चार्ट में दिख रहा है उससे ज्यादा। पिछले दो इंडिकेटर्स की तरह ये इंडिकेटर भी हर ट्रेडिंग में काम पे आ सकता है, सिर्फ फॉरेक्स में नहीं, स्टॉक, क्रिप्टो या फिर जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो हर जगह पे ये काम पे आ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI के बारे में। बिना कोई वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में पता है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो ध्यान से देखो। हो सकता है कुछ नया आपको पता चले, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ जो आपको पहले से पता थी आपको रियलाइज हो वो गलत आपको पता था। और अगर आपको नहीं पता है तब तो आप ये देख ही सकते हो, आपको पता चल जाएगा नया चीज़। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है कैसे ये इंडिकेटर अप्लाई करना होता है चार्ट में, तो आप अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे लिखोगे RSI, उसको क्लिक करोगे तो आपका ये चार्ट जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और नीचे RSI का डायग्राम आपको देखने मिल जाएगा। जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे आपके चार्ट पे तो आपको 3 लाइंस देखने मिलेंगे और ऊपर नीचे भी 2 सेक्शंस आपको देखने मिलेगा। 0 to 100 के बीच में ये रहता है, ये आप इसको 100 का लाइन कंसीडर कर सकते हो। बीच में जो 3 लाइंस होते हैं, ऊपर वाला है 70, नीचे वाला 30 और बीच में 50 होता है। 70-30 जनरली रहता है, अगर आप चाहो इसको चेंज भी कर सकते हो, 60-40 भी कर सकते हो, जो जनरली मैं करता हूँ। 70-30 में कोई दिक्कत नहीं है। RSI आपको क्या बताता है ये समझना जरूरी है। RSI आपको समझाने की कोशिश करता है कि मार्केट अभी किस कंडीशन में है। किस कंडीशन से मेरा मतलब है कि वो ये बताता है कि अभी वो बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है या बहुत ज्यादा बिका हुआ है, ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। आइडिया लगा सकते हो आप, जब आप ये ओवर बॉट रहेगा तो जनरली यही होता है कि उसके बाद सेल के इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं, ओवर सोल्ड रहता है तो बाय के इंडिकेशन मिल जाते हैं। ये यहां तक बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि ओवर बॉट और ओवर सोल्ड समझना कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पे आपको कंफर्म आप हो सकते हो कि ये ओवर बॉट है और कहां पे आप कंफर्म हो सकते हो कि ओवर सोल्ड है। इस एग्जांपल में आपको दोनों ही तरीके की चीजें बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएंगी। ध्यान से नोटिस करो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ठीक है एक हाई बनाया और मार्केट ने 70 या 60 जो भी आपने सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर इसने हाई बना दिया। मोस्ट ऑफ द जनता जो है यहाँ पे ही वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओवर बॉट है। अगर आप RSI में देखोगे तो इसके बाद तो उन्होंने नीचे जाना ही शुरू किया है। अगर आपने यहाँ पे लेकिन सेल का ट्रेड लिया था तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही लगाया होगा। ठीक है, और अगर आपने इसके ऊपर लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता। तो सवाल यह है कि हमें समझ में कैसे आएगा कि कहां पे ओवरबॉट हो रहा है। सिंपल है, पहले तो आपको ये ऊपर वाला जो लाइन है 70-60 जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर उसको जाना पड़ेगा, तो वो ओवरबॉट का इंडिकेशन आपको दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया खत्म नहीं हो जाता ओवरबॉट के लिए, उसको नीचे बराबर इस जोन के अंदर आना पड़ेगा, ये पूरे जोन के अंदर। ठीक है, तभी आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये ओवरबॉट कंडीशन में है। अगर आप इस वाले एग्जांपल पे नोटिस करोगे, ये ऊपर तो गया था लेकिन उसके बाद जरा सा नीचे आया, लेकिन वापस से उसने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, तो ये ओवरबॉट नहीं है। अगर आप इस वाले एग्जांपल पे देखोगे जो कि सेल का इंडिकेशन दे रहा था, ओवरसोल्ड की इंडिकेशन के तौर पे आपको ये मिल गया, उसके बाद इसने बराबर इस बॉक्स के अंदर जाना शुरू किया।
तभी आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया कि ओवरसोल्ड ये था और अभी मैं बाई के लिए जा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आपने समझ लो यहाँ से बाई का ट्रेड दिया होता तो ये ऊपर ही है, नीचे आया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात जो आपको समझना होता है RSI के मामले में, जब आप ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के लिए कॉन्फर्म होना चाहते हो। ऊपर चला जाए और नीचे निकल जाए 70 और 30 लाइन से रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आप कॉन्फर्म नहीं हो सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो पूरी तरीके से जो अंदर का जोन है उस जोन के अंदर नहीं चला जाए। जब वो जोन के अंदर चला जाएगा तब आप कॉन्फर्म हो सकते हो, जहां पे भी आप सोच रहे हो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। दूसरा जो इंडिकेशन आपको RSI से मिल सकता है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन के तौर पे काम पे आ सकता है, और वो भी काफी हद तक आपको इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में है। वो है डबल टॉप या डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में हम अगले वीडियो से बात करेंगे, जब हम पैटर्न्स को लेके हमारा जर्नी जो है स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। डबल टॉप मतलब दोनों टॉप, ये तो समझ सकते ही आप। डबल बॉटम मतलब दोनों बॉटम। अभी एग्जैक्टली ये एम की तरह या डब्ल्यू की तरह नहीं दिखेगा, लेकिन मोस्टली ये आपको ऐसा देखने मिल जाता है जहाँ पर दो टॉप बनते हैं, उसके बाद जब उसने नीचे जाना शुरू किया तो वो काफी लंबा नीचे जाता है, और यहाँ पे भी जब दोनों ऐसे बॉटम बनते हैं उसके बाद जब उसने ऊपर जाना शुरू किया तो काफी लंबे टाइम तक वो ऊपर रहता है। ये जनरली होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक टॉप बना, नीचे आई मार्केट थोड़ी बहुत, यहाँ पे वापस से टॉप बना, इसके बाद जो है इसने काफी नीचे जाना शुरू किया और अभी तक इस जोन के वो आसपास आया नहीं। इसको आप ओवरबॉट की तरह कंसीडर कर सकते हो। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे आपको ऐसा ही चीज देखने मिल जाएगा। ठीक है, समझ लो आपने यहाँ पे इंडिकेशन आपको जो मिला था पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला आपको यहाँ पे मिला, उसके बाद आपने ट्रेड लेना शुरू किया, काफी लंबे टाइम तक वो नहीं चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक बॉटम बना, थोड़ा बहुत यहाँ पे गया ऊपर, दूसरा बॉटम बना। अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपको काफी हद तक ऐसा देखने मिलेगा। बहुत आइडियल डब्ल्यू तो ये नहीं है, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने को पहला इंडिकेशन इधर मिला, दूसरा इंडिकेशन इधर मिला, और उसके बाद अपने बाई का ट्रेड लिया, और आप देखोगे यहाँ पर वो आया नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। लेकिन ये भी एक इंडिकेशन है जो आपको काफी आसान तरीके से समझा सकता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ये बात का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके वजह से मेरे लिए पर्सनली ये इंडिकेटर बहुत यूनिक है। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इंडिकेटर का जहां पे ये मार्केट के अगेंस्ट आपको इंडिकेट करता है, और आप मार्केट से ज्यादा इस इंडिकेटर पे भरोसा कर सकते हो। ऑब्वियसली एज यूजुअल एक इंडिकेटर देख के आप कुछ कंफर्म नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं, आपको कैंडल्स भी समझना आना चाहिए। लेकिन ये एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपको काफी हद तक दे देता है। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। डाइवर्जेंस मतलब मार्केट जहां पे जा रहा है, इंडिकेटर आपको कुछ अलग ही इंडिकेशन दे रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होगा जब मार्केट जा रहा है नीचे, इंडिकेशन आपको इंडिकेटर दे रहा है जो वो है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, देखो मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बना रहे हैं। लोअर लोज मतलब क्या, पहला लो बना, अगला लो जो बना वो उससे भी नीचे है, तो उसको हम लोअर लो कहते हैं, जो यहाँ पे बना भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको क्या देखने मिलता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था RSI में, उसके बाद वो अंदर भी गया है। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन कुछ मिला नहीं है कैंडल वगैरह से, तो आपने शायद यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिखता है डबल बॉटम दिख जाता है। डबल बॉटम देखने के बाद जब इसने ऊपर जाना शुरू किया तब आपको अश्योरिटी मिल गई कि नहीं, मार्केट अभी ऊपर ही जा सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ भी। आप नोटिस करोगे मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया था, RSI ने लोअर लो नहीं बनाया, RSI ने लोअर हाई बनाया। लोअर हाई मतलब क्या है कि पहला वाला जो लो है और उसके बाद भी लो बना है, लेकिन पहले वाले लो से दूसरे वाले लो ने ज्यादा नीचे वो नहीं गया है। यहाँ पे क्या हो रहा था, दूसरे वाला लो ज्यादा नीचे जा रहा था, इसको लोअर लो कह रहे थे, और यहाँ पे दूसरा वाला लो ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है तो इसको लोअर हाई कहते हैं। जो भी है, तो यहाँ पे वो लोअर हाई बना रहा है और आपको वो बाई का सिग्नल दे रहा है। इसको हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, जहाँ पे डिस्पाइट मार्केट बियरिश है, RSI आपको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है और आप वहां से बुलिश का ट्रेड ले सकते हो। अगला एग्जांपल है बियरिश डाइवर्जेंस का। सिमिलरली जहां पे मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, RSI आपको नीचे इंडिकेशन देगा। ठीक है, तो ये एक आप भालू के मुंह की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हायर हाइज बना। सिमिलरली लास्ट वाले एग्जांपल की तरह ही पहले वाले हाई से दूसरे वाला हाई जब ऊपर हो तो उसको हायर हाई कहेंगे। पहले वाले हाई से जब दूसरे वाले हाई का जो है वो टॉप नीचे रहेगा तो उसको हम लोअर हाई कहेंगे।
यहाँ पे मार्केट हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, RSI में हायर हाइज नहीं बने हैं, लोअर हाइज बने हैं। ऑब्वियसली आप इसको देखकर ही इंडिकेशन नहीं ले लोगे बुलिश के लिए, तो ट्रेड नहीं ले लोगे बुलिश के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको कैंडल्स में भी ऐसी चीजें देखने मिल रही हैं, और अगर आप मल्टीपल और इंडिकेटर्स भी यूज करो तो वहां भी आपको शायद ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे बियरिश ट्रेड ले सकते हो। इसको बियरिश डाइवर्जेंस इसलिए कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, RSI आपको बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे ये बियरिश ट्रेड के लिए ही जा रहा है। तो आज हमने एक और इंडिकेशन के बारे में जाना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है, काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक भी इंडिकेटर है, बहुत ही रेयर एक इंडिकेटर है जो सिर्फ लैगिंग नहीं है, वो ही नहीं, आपको काफी एडवांस्ड इंडिकेट कर सकता है। ऑब्वियसली बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपको कैंडल्स पढ़ना आना चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए, वो तो है, लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर देख के आप सब कुछ कंफर्म नहीं हो सकते। काफी लोग ये चीज करते हैं, मे भी उनके लिए वर्क करता होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो चीजों से, तो ये चीज मत करना। मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करो। कैंडल्स को तो हमने बहुत बार बात किया है, उनको तो आपको पढ़ना आना चाहिए, जिसके ऊपर बेस करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अगले वीडियो से हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, इन इंडिकेटर्स को यूज करके भी हम वो करेंगे। तो होपफुली आपने ये वीडियो सही से देख लिया है और आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अगले वीडियो से हम ये चीज रिपीट नहीं करेंगे, और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस और ये सीरीज आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलते हैं, और हम लाइव भी आते हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार तो आने की कोशिश मैं करता ही हूँ, और वो भी कब होगा नहीं होगा वो भी टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।